पिछले कुछ सालों से इंडिया में एसयूवी गाड़ियों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रैपिडली ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी एसयूवी सेगमेंट के अंदर। ये चीजें कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर क्लियरली विजिबल है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट को अब टाटा मोटर्स की कार से लीड कर रही है। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है। 2024 के पूरे साल भर में फर्स्ट पोजीशन पर टाटा की एक एंट्री लेवल एसयूवी कार आ चुकी है। यहाँ पर एसयूवी सेगमेंट के अंदर टाटा की गाड़ियां तबाही सी मचा रही है। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं उन 15 एसयूवी गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि 2024 के पूरे साल भर में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। 15th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर किया की सेल्टॉस आई है। मेरी साइज ये एसयूवी कार है और इस कार के पिछले साल के पूरे साल भर में 73,745 यूनिट बिके हैं, यानी ऑलमोस्ट 1.25 लाख यूनिट बिके हैं किया सेल्टॉस के। 2023 के पूरे साल भर में किया सेल्टॉस के 1,04,891 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर किया सेल्टॉस के सेल्स में आपको ऑलमोस्ट 29% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 2022-23 में किया सेल्टॉस दबाकर बिकी थी, लेकिन 2024 में इस कार का सेल थोड़ा सा नीचे आया है। 30% की गिरावट हो चुकी है। खैर, न्यू किया सेल्टॉस की कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,45,000 रुपए तक चली जाती है। 14th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। यहाँ पर मैं आपको कंबाइन में सेल बताने वाला हूँ 3 डोर थार का और रॉक्स मॉडल का। 2024 के पूरे साल भर में इन दोनों ही गाड़ियों के 77,013 यूनिट बिके हैं, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन 2023 के पूरे साल भर में 3 डोर थार के 61,748 यूनिट बिके थे। क्योंकि 2023 में रॉक्स मॉडल नहीं था, वो 2024 के सेकेंड हाफ में लॉन्च हो गया, इसी वजह से सेल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे ही रॉक्स मॉडल इंडिया में लॉन्च हो गया, 3 डोर थार की डिमांड कम हो गई, उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर भी चलने लगे। खैर, 3 डोर थार की एक शोरूम कीमत 11,35,000 रुपए से शुरू हो जाती है और थार रॉक्स के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 22,50,000 रुपए तक चली जाती है। स्क्रीन के ऊपर मैं प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा। 13th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्ट्रा आई है। टाटा पंच के साथ ये राइवल करती है और इस कार के पूरे साल भर में 84,368 यूनिट बिके हैं, यानी 84,000 यूनिट हुंडई एक्स्ट्रा के बिके हैं, जो कि काफी कम नंबर है। इस कार के 2023 में 47,013 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन ये ग्रोथ उतनी भी नहीं है जितने की एक्सपेक्ट की जा रही थी। खैर, इस कार की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,50,000 तक चली जाती है। 12th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 XO आई है। अब देखो, 2024 में जब से इसका न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है तब से सेल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो 300 थी वो तो काफी कम बिकती थी। 2024 में इन दोनों ही गाड़ियों के 85,828 यूनिट बिके थे, जो कि सही सेल है। लेकिन 2023 में XUV300 के 59,315 यूनिट बिके थे। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 44% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू 3XO की कीमत 7,79,000 रुपए से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है। न्यू मॉडल को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखो, 11th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। ये भी इंडिया में काफी ज्यादा पसंद की जाती है और लास्ट ईयर इस कार के 90,727 यूनिट बिके हैं। 2023 में 74,434 यूनिट बिके थे। तो 700 का भी सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 21% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। न्यू XUV700 की कीमत 14 लाख से शुरू होकर 26 लाख रुपए तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर मैं सभी बोलेरो का सेल आपको कंबाइन में बताने वाला हूँ। सभी बोलेरो मिलकर 2024 में 99,771 यूनिट बिके हैं, जो कि ठीक ठाक सेल है। लेकिन 2023 में 1,08,319 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर 2024 में बोलेरो का सेल 7% से नीचे आया है। 9th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। किया सोनेट के पिछले साल 1,06,690 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, जो कि ठीक ठाक सेल है। 2023 में इस कार के 79,776 यूनिट बिके थे। तो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कार के सेल्स में 34% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू सोनेट की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,77,000 तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। अब देखो, वेन्यू का सेल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी वेन्यू के सेल्स में। 2024 में वेन्यू के 1,17,819 यूनिट बिके हैं, जो कि ठीक ठाक सेल है। लेकिन 2023 में 1,29,278 यूनिट बिके थे। डिफरेंस यहाँ पर आपके सामने है। 8% की गिरावट आ चुकी है हुंडई वेन्यू के सेल्स में और इस कार की कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,62,000 तक चली जाती है। यहाँ पर वेन्यू की कीमत आपको सोनेट के मुकाबले कम देखने को मिल जाएगी। फीचर्स के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर वेन्यू सोनेट के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा ही बिकी है। 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, जो कि नया प्रोडक्ट है और न्यू प्रोडक्ट होने के बावजूद भी ग्रैंड विटारा धूम मचा रही है। विटारा के पिछले साल 1,22,747 यूनिट बिके हैं, वही 2023 में 1,13,337 यूनिट बिके थे। 8% की
की ग्रोथ हो चुकी है विटारा के सेल्स में और बहुत जल्दी इस कार का 7 सीटर मॉडल भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। खैर 5 सीटर ग्रैंड विटारा की कीमत 10,99,000 से शुरू होकर 20,09,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। ये कार दबाकर बिक रही है। फ्रॉन्क्स के पिछले साल 1,56,236 यूनिट बिके हैं। वही 2023 में 94,393 यूनिट बिके थे। 1.5 लाख के ऊपर फ्रॉन्क्स 2024 में बिकी है। बलेनो भी दबाकर बिकी है। दोनों ही गाड़ियों को खतरनाक तरीके से रिस्पांस मिल रहा है। फ्रॉन्क्स की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो 5th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है, जो कि 2022-23 में टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन 2024 में टाटा नेक्सॉन 5th नंबर पर आ चुकी है एसयूवी सेगमेंट के अंदर। टाटा नेक्सॉन के 1,61,611 यूनिट बिके हैं 2024 में। वही 2023 में 1,70,311 यूनिट बिके थे। डिफरेंस आप देख सकते हैं, 5% की गिरावट आ चुकी है नेक्सॉन के सेल्स में और न्यू नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 4th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। यहाँ पर मैं क्लासिक मॉडल और स्कॉर्पियो एन की बात कर रहा हूँ। दोनों ही कार्स एसयूवी सेगमेंट के अंदर तबाही सी मचा रही है। दोनों ही स्कॉर्पियो के पिछले साल 1,66,364 यूनिट बिके हैं, जो कि सही नंबर है। वही 2023 में 1,21,420 यूनिट बिके थे। दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ हो चुकी है। अब देखो तीसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है, जो कि जबरदस्त तरीके से बिक रही है। एसयूवी सेगमेंट के अंदर क्रेटा तीसरे नंबर पर आ चुकी है। क्रेटा के 2024 में 1,86,919 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल हुआ है इसका। वही 2023 में 1,57,311 यूनिट बिके थे। 18% से क्रेटा का सेल इंक्रीज हुआ है, जो कि सही बात है क्योंकि 24 में इसको अपडेट मिला था। न्यू क्रेटा की कीमत 11,11,000 से शुरू होकर 20,42,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि कीमत थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है क्रेटा की, लेकिन सेकेंड पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है, जो कि एक नो नॉनसेंस कार है। ब्रेजा के पिछले साल 1,88,160 यूनिट बिके हैं। वही 2023 में 1,70,588 यूनिट बिके थे। यहाँ पर ब्रेजा के सेल्स में 10% की ग्रोथ हो चुकी है और ब्रेजा एक नो नॉनसेंस कार है। न्यू ब्रेजा की कीमत 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। अगर आपको ब्रेजा को खरीदना है तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर एसयूवी सेगमेंट में टाटा की पंच आ चुकी है, जिसके नाम 2024 का पूरा साल रहा है और टाटा पंच के 2024 के पूरे साल भर में 2,02,031 यूनिट बिके हैं, जो कि काफी सही नंबर है। 2 लाख के ऊपर पंच बिकी है पिछले साल और इस कार ने मारुति सुजुकी को भी हिलाकर रख दिया है। टाटा पंच के 2023 में 1.5 लाख यूनिट बिके थे, तो इसका सेल लगभग एक साल में 34% से बढ़ चुका है। टाटा पंच के एक शोरूम कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,32,000 रुपए तक चली जाती है और ये एसयूवी कार्स थी जो कि 2024 के पूरे साल भर में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। कुछ एसयूवी गाड़ियों को यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि नेक्सॉन हो गई, नेक्सॉन का सेल नीचे आया है। हुंडई वेन्यू हो गई, बोलेरो हो गई, किया सेल्टोस हो गई। इन एसयूवी गाड़ियों का सेल ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा नीचे आया है। टाटा पंच ने इंप्रेस किया है। पंच का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। ब्रेजा का भी फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही इन गाड़ियों को लॉन्च किया जाता है, मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। आप मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।